हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम इंडाइसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडाइसिस होती क्या है? इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन a इंटू अप टू m टर्म्स इज रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया कि a इंटू लिखती जा रही हूँ, ठीक है, m टर्म तक लिखती जा रही हूँ कि a को मैंने m बार लिखा m टर्म्स तक, ठीक है। तो आप इसको a की पावर जितनी भी टर्म्स होंगी ना ऐसे लिख सकते हो आप। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे a रेज टू पावर m, ठीक है, या फिर a की पावर m। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। जैसे कि दोबारा लिख के दिखाती हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया a, 3 बार a लिखा है ना मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a के ऊपर 3 मतलब a रेज टू पावर 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जितनी टर्म्स होती है वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको? a की पावर m इज रीड एज a पावर m या फिर a रेज टू पावर m। जैसे कि अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि मैंने a को अप टू 10 टर्म्स तक लिखा था। आप इसको कैसे पढ़ सकते हो? a के ऊपर 10 लगा सकते हो, a रेज टू द पावर 10, ठीक है। ऐसे मैंने 2 को लिख दिया 7 टर्म, तो क्या पढ़ सकते हो? 2 रेज टू पावर 7, ठीक है। ऐसे होता है। अब इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज क्या होते हैं देखते हैं हम। फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर अपने पास ऐसे दे रखा है, इसको हम प्रोडक्ट लॉ भी बोलते हैं, कि a की पावर m गुना a की पावर n। अगर बीच में गुणा का निशान है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और दोनों बेस, देखो इसको बेस बोलते हैं, ये वाला बेस होता है, ऊपर वाली पावर होती है। अगर ये बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो हम क्या करते हैं, एक ही बेस लिखेंगे सिर्फ, और इन दोनों पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर मेरे पास ऐसे दे रखा है कि a की पावर m प्लस n, तो मैं इसको a की पावर m गुणा a की पावर n भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। उसी टाइप से एक और होता है अपने पास कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि जैसे वही बेस सेम है, मान लो बेस a है, a की पावर m है और डिवाइड कर रखा है a की पावर n से, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m माइनस n कर सकते हो, ठीक है। माइनस लिखोगे अगर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस करोगे दोनों पावर्स का। तो ये होता है कोशेंट लॉ। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n हो जाएगा। थर्ड लॉ होता है पावर लॉ। पावर लॉ कौन सा होता है? अगर आपके पास ऐसे दे रखा है कि कोई बेस a है, a की पावर m दे रखा है, फिर इस पूरे की पावर n दे रखा है ना, मतलब अब क्या है, पावर की पावर है, तो अब इसको क्या कर सकते हो, a की पावर m गुणा n, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा, a की पावर m n हो जाएगा। जैसे कि a की पावर 3, 3 की पावर 4 है, तो सीधा क्या लिख सकते हो, a की पावर 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12। तो a की पावर 12 या फिर a की पावर 12 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको तीनों लॉ समझ में आए होंगे। फर्स्ट था प्रोडक्ट लॉ, सेकंड था कोशेंट लॉ और थर्ड था पावर लॉ। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे क्या दे रखा है अपने पास। देखो फर्स्ट में तो वही है कि अगर आपके पास ऐसे दे रखा है a गुणा b की पावर m, दोनों की पावर m है, तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो कि a की पावर m गुणा b की पावर m, ठीक है। ऐसे अगर अपोन में दे रखा है कि a बाई b टोटल की पावर m है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर भी m और b की पावर भी m, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि 2 इंटू 3 की पावर 5 है, तो आप इसको 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 भी लिख सकते हो। ऐसे ये 2 अपॉन 3 की पावर 5 है, तो आप इसको 2 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख रखा है। अगला देखो, अगर अपने पास ऐसे दे रखा है कोई वैल्यू, ये आ रखी है, सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर अपने पास ऐसे दे रखा है, अगर अपने पास ऐसे कोई बेस दे रखा है, मान लो a दे दिया, ठीक है, और a के ऊपर ऐसे अंडरूट लगा रखा है, ठीक है, तो अंडरूट का मतलब होता है अपॉन में। जैसे इसके आगे यहाँ 3 लिख दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर 1/3 अपॉन कर दोगे, ठीक है। ऐसे से अंडरूट लगा दिया, आगे यहाँ पे 5 लिख दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर 1/5, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे यहाँ का रखा है a की पावर 1/3, इसको a की पावर 1/4 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है।
अगला देखो, अगर अपने पास ऐसे दे रखा है ए रेज टू पावर m अपॉन n, अब n क्या है 1/, है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर m तो ठीक है और अंडर लगा के n, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, n क्या है यहाँ पे 1/n है, ठीक है। अंडर में आप ऐसे कर सकते हो। जैसे देखो a की पावर 4/5 है, तो आप a की पावर 4 ऊपर वाला है, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज, और डिनोमिनेटर को बाहर लिख सकते हो अंडर लगा के, ठीक है। अगला देखो, हाँ, अगर अपने पास ऐसे दे रखा हो कि जो a की पावर n है, a की पावर n है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर, अब -n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a की पावर -n है, उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर n, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला रूल। अगला देखो, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपके पास कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है ना, जैसे a की पावर 0 है, उसका मतलब 1 होता है हमेशा। जैसे 5 की पावर 0 है, उसका मतलब भी 1 होगा। 1000 की पावर 0 है, उसका मतलब भी 1 होगा, ठीक है। अगर देखो माइनस a की पावर m दे रखी है, तो वो a की पावर m होगा अगर m पॉजिटिव है। जैसे कि मान लो -2 है, अगर 2 की पावर अगर 2 है ना, 2 पॉजिटिव आ गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, प्लस का सिंबल आएगा। लेकिन अगर ऐसे दे रखा है -2 2 की पावर 3, अब ये ओड है ना, ओड हो गया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आएगा 2 की पावर 3, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 रेज टू पावर -1/3 है, तो अब 27 को कैसे लिख सकते हो, क्या मैं 27 को 3 रेज टू पावर 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये टोटल की पावर कितना है, -1/3। अब मैंने एक रूल बताया था आपको कि पावर की पावर तब मल्टीप्लाई होती है, तो टोटल को लिख सकते हो अब 3 की पावर 3 इंटू -1/3, इससे कट जाएगा, कितना आया 3 रेज टू पावर -1। और ये वाली बात भी बताई मैंने, -1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3, क्योंकि नीचे जाके 3 की पावर 1 हो जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, इसको कैसे करोगे, 9 रेज टू पावर 3/2, 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 रेज टू पावर 2, और इंटू में कितना है 3/2 है, -3, 5 रेज टू पावर 0। अभी मैंने बताया था कि कोई भी बड़ी टर्म हो छोटी टर्म हो, किसी की पावर अगर 0 है उसका मतलब 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। -1/81, 1/81 को आप क्या लिख सकते हो, देखो पावर माइनस में है ना, तो आप इसको ऊपर ले जाओ, अगर ऊपर लेके जाओगे 81 को, तो पावर कितना हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कटेगा, 3 की पावर कितना बचा 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, -3। अब देखो ये क्या है 81 को कैसे लिख सकते हो, 9 रेज टू पावर 2, और साथ में 1/2 भी था, 2 से 2 कट गया, कितना है 27 में से अगर आप 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 24, और -9, 24 में से 9 जाए कितना बचेगा 15, तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये माइनस वाली पावर है ना, तो इसको उल्टा लिख सकती हूँ। उल्टा लिखने का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये 64/125 है, इसको मैं 125/64 लिख दूँ तो पावर प्लस में आ जाएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 125/64, और टोटल की पावर हो गई मेरे पास अब 2/3, माइनस हट जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास डिवाइड का सिंबल उसको मल्टीप्लाई करते हो तो पलट जाती है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 256/625 की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, अब देखो √5 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। और ये देखो कि इसकी पावर कितनी है, जैसे कि ऐसे दे रखा है ना 64 की पावर 1/3, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो 4, कि 4 की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 लिखा, और 1/3 पहले ही था, तो 3 से 3 कट गया, मतलब 4 आ गया ये, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4, 64 के साथ जो आपको दे रखा है इसको आप लिख सकते हो 4, ठीक है। अब देखो 125 है, और अपोन में कितना है 64, 125 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 3, और 64 को लिख सकते हो 4 रेज टू पावर 3, ठीक है। दोनों की पावर 3 थी, साथ में 2/3 है अपने पास। इंटू में
256 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 4 और 625 को भी लिख सकते हो आप 5 की पावर 4। ठीक है, इनकी पावर 4 हो जाएगा 1/4 इंटू में 5/4 था, ये 4 से 4 है, 3 से 3, यहाँ कितना बचा 5 रेज टू पावर 2। थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, 5 रेज टू पावर 2 का मतलब कितना हुआ 25। 25 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे देखो 25 अपॉन 4 रेज टू पावर 25 अपॉन 4 रेज टू पावर 2 16 इंटू में 4/5 और इंटू में 5/4। अब देखो इस 4 से 4 कट गया, इस 5 से 5 के कितना बचा 25/16 बचा, तो 25/16 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से करना है, समझ में आ जाएगा, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था। अब की बार देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करेंगे हम, आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं थोड़ा अगले पेज पे कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने पास था 27 की पावर 4/3। 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 और टोटल की पावर कितना था 4/3। ठीक है, प्लस फिर क्या दे रखा है मेरे पास, दे रखा है 32। 32 को ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि 2 को आप 5 टाइम लिखते हो ना, जैसे कि 2 को 5 टाइम लिखूंगी तो कितना हो जाएगा 32। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू 32। ठीक है, ऐसे इसलिए मैं 2 रेज टू पावर 5 लिख रही हूँ मैं 32 को। ठीक है, और इसकी पावर कितना था 0.8। 0.8 का मतलब कितना हो जाएगा 8/10 और प्लस 0.8 का मतलब कितना हो जाएगा 8/10 की पावर -1। ये 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4 बचा, 3 की पावर 4 प्लस 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 4 मतलब 2 की पावर 4 प्लस देखो इसको माइनस पावर इसको उल्टा लिख दूँ मतलब 10/8 लिख दूँ, तो काटोगे इसको कितने पे जाएगा ये 4, 2 पे 4, 2 पे 5। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 और प्लस में 5/4। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा 98.25। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये वाला 27 की पावर -1/3। तो कैसे लिखोगे 27 को क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। देखो मैंने लिखा 3 की पावर 3 और टोटल की पावर कितना था -1/3। ऐसे अंदर लिखो 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू 1/3 था, -27 को लिखा 3 की पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, पावर से पावर कट गई, तो 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो 1/3। यहाँ कितना बचा 3 की पावर 1 मतलब 3, यहाँ कितना बचा 3 की पावर 2 मतलब 9। ठीक है, ये 1/3 और 3 - 9 कितना हो जाएगा -6, यहाँ काटोगे 2 तो कितना आंसर आएगा -2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो क्या लिखोगे, पहले ब्रैकेट है 5 है, 8 को सॉल्व करो। 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 1/3 है, प्लस 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, टोटल की पावर 3 इंटू 1/4। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कितना आया 5, अंदर कितना आया 2 प्लस 3 रेज टू पावर 3, टोटल की 1/4। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 1 बाहर है, मतलब कितना हो गया 5 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3, टोटल की पावर 1/4। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 की पावर कितना हो गया 4, बाहर था 1/4, 4 से 4 कटा, कितना आंसर आ गया 5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें क्या करना है कि अपने पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये इसके इक्वल है, तो हमें बताना है कि PQR की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। जैसे कि इसके फैक्टर बनाओ, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 नीन 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बच गया।
21 का 3 पे आ गया 7, 7 पे आ गया 1। कहने का मतलब 2 की कितनी आई, 1 2 3, 2 की पावर 3। 7 की कितनी आई, 1 2, तो 7 की पावर 2 और 3 कितनी बार आया, 3 की पावर 1। ठीक है, तो मैंने 1176 को ऐसे लिख लिया। 2 की पावर क्या है, p, यहाँ 2 की पावर कितना है, 3। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 7 की पावर 2, यहाँ 7 के ऊपर कितना है, r, मतलब r बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। 3 की पावर 1, तो यहाँ 3 की पावर क्या है, q, तो q बराबर आ गया 1 की। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ये लास्ट क्वेश्चन है एक, इसका क्या आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।